का दूध पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए। राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से संत समाज में नाराजगी है। ऐसे में हमने अयोध्या के संतों के साथ एक्सक्लूसिव चौपाल में चर्चा की। देखिए अयोध्या की राम की पैड़ी से संतों के साथ एनडीटीवी संवाददाता अजय दुबे की एक खास चौपाल। प्रत्यारोप है, एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, त्यागपत्र हो चुके हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी से हम एक चर्चा लेकर आपके लिए आए हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अयोध्या की प्राचीन नगरी, हजारों साल का इंतजार और उस इंतजार के बाद जो राम मंदिर बना, उस प्राचीनता, उस भव्यता की चर्चा और उस राम मंदिर को लेकर जो नकारात्मक चर्चा हो रही है, ये साधु संत जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपने परिजन त्याग दिए, उनके मन का क्या भाव है, इन साधु संतों से ही बात करते हैं। महाराज जी, आप बताएं, आपने तो इतना बड़ा लंबा जीवन जी लिया, ये जो घटनाक्रम घटा है, क्या मन में भाव आ रहे हैं? देखिए, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई है, इससे अयोध्या के सारे संतों का मन आहत है। हम लोग 1-1 रुपया भीख मांग करके प्रातः आसमणी वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामदास वेदांती 5 दिन तक नेपाल में उन्होंने दातुन नहीं किया था। एक गंदे नाले में फंस गए थे। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। जम्मू कश्मीर में राम मन ठंडा पानी में जाकर हम लोग रुपया मांग के लाए थे, उत्तराखंड रुपया मांग के लाए थे। तो हम लोगों ने 1-1 रुपया जो राम जन्मभूमि में लगाया है, ये जो चंदा चोरी किए हैं, इनको परमात्मा माफ नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, हम साधु हैं, हम साधु छोड़ नहीं सकते हैं कि जो न दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। हम साधु महात्मा हैं, ये श्राप भी देंगे, ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कार सेवकों का इन्होंने खून पिया है, कार सेवकों का इन्होंने ये खून प्राप्त किया है। ये जितनी 8 लोग गए हैं ना, ये सब मछलियां हैं। अभी बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें फंस नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सब फंस जाएंगे। आपने बड़ी मछली छोटी मछली का महाराज जिक्र किया, जरा चंपत राय जी को भी आप जानते होंगे, ट्रस्ट में इतने महत्वपूर्ण, उनके बारे में क्या बात हो रही? उनकी भी जांच हो रही है। अगर वो साबुत पाया गया तो चंपत राय बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, गोविंद गिरी नहीं बच पाएंगे, चंपन नहीं बच पाएंगे, अनिल मिश्रा नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। ये अभी जांच का विषय है, जिस दिन सबूत हो जाएगा ये कोई नहीं बचा पाएगा। हमने साधु संतों से भी कहा है कि आप लोग अपने घर में बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, वहीं कहिए ओम शांति ओम शांति, लेकिन जब चंदा चोर दिखाई पड़ जाए तो ओम शांति मत कहिए, बोलिए ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। सबसे बड़ा चोर तो आज भी टहल रहा है वहाँ पर। किसकी बात करें महाराज जी? आप उसका नाम श्री 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 कितना लगा दिया जाए, 420 अंत में लगा दिया जाए, श्री गोपाल जी। ये कौन है गोपाल जी? महाराज जी, उनके बारे में तो गोपाल जी ने सर्वे सर्वा हो गया है, इतना निर्लज्ज व्यक्तित्व है। उससे कहा गया नहीं गया और तभी आज जाकर के रामलला का वो जो है आरती करा रहा है। ये गोपाल वो है जो राम जन्मभूमि में चढ़ामित बंद करवा दिया था। ये गोपाल वो है कि किसी पुजारी को अब उपाध्याय त्रिपाठी शुक्ला नहीं कर सकते हैं, कल पुजारी की ही आज भी खुलेआम हटा रहा है। ये कब होगा भाई? इन लोगों की गिनती कब होगी? एसआईटी जांच हो रही है। इसी अयोध्या में कार सेवकों ने बलिदान दिया और 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब चढ़ावा चोरी हो गया तब अब कांग्रेस के लोग आकर के दर्शन करते हैं। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जो राम को कल्पनिक बताया, आज अयोध्या बदनाम हो चुकी है। आज मेरे प्रभु राम के मंदिर में लुटेरों और चोरों की चर्चा चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर हमको भरोसा है और जांच चल रहा है, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, कोई भी हो, योगी राज में कोई छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज जी, ये तो भरोसा जता रहे हैं। आप लोग बताएं जरा, ये घटना घटी, आप लोग तो हमेशा पूरे अयोध्या में वास करते हैं, प्रवास करते हैं, कौन कारण दिख रहा है? ये गड़बड़ी हुई क्यों आखिर? राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया और राम भक्तों का शौर्य का परिणाम था कि राम जन्मभूमि पर पुनः हम लोग
बाबरी विध्वंस करके और जन्मभूमि प्रतिष्ठित किए। लेकिन जहां शौर्य का कार्य हुआ वहां पर चौर कर्म कितना निंदनीय है, जो सनातन धर्मावलंबियों के हृदय को व्यथित और पीड़ित करने वाला क्या है। भाव की बात करें महाराज जी, आप बताएं, आप लोग तो युवा हैं, ये जो घटना घटी है, जो आरोपी हैं जिनके ऊपर चोरी का आरोप है, गड़बड़ किस जगह हुई है? साधु संत क्या अनुभव करते हैं गड़बड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो घटना हुई है विश्व का सबसे बड़ा ये घटना है, क्योंकि विश्व के आस्था का केंद्र अयोध्या और अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर था। आज संपूर्ण विश्व टकटकी लगाए खड़ा था, अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़ा था, अयोध्या आना चाहता था, राम को जानना चाहता था, राम के चरित्र को जानना चाहता था, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य, उसी बीच एक ऐसी घटना आती है जो समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त राम भक्तों का दिल विह्वल कर देता है। बताएं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। एक तरफ अयोध्या की बात हो रही थी, ये भी हो गया कि मथुरा जाकर दिखाइए, मथुरा की बात करके दिखाइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कह रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव को कहना कि मथुरा जाकर के दिखाइए, कांग्रेस से राहुल गांधी कहना कि आप काशी जाकर के दिखाइए। अभी जो अयोध्या आए, राम मंदिर के लिए आए, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, विश्व प्रसिद्ध पर जो राम मंदिर को जाना जाता था, वहाँ इतना बड़ा कलंक लग गया चोरी जैसी घटना का। हम पहले उन्हें देखें कि हम अखिलेश यादव को दिखाएं, जिसको आप समाजवादी पार्टी कहते हैं। अब उससे आप आशा करेंगे कि उस मंदिर बनवाने का काम करेंगे? वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों का चंदा चोरी कर लिया गया। वो कह रहे हैं भाजपा को चंदा चोर, मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा तो सबसे पहले समाज कहने का अवसर दिया गया तब तो ना कह रहे हैं। वो गरीब किसान जो पैदल चल करके आते हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, वो जो जिनकी दिन भर की कमाई 100 रुपए है, 1 करोड़ कमाने वाला अगर 1 लाख दिया तो अपनी कमाई का 1% दिया, लेकिन 100 रुपए कमाने वाला अगर 100 रुपया दान दे दिया तो अपना कमाई का 100% दे दिया। और उस गरीब किसानों का जो है पैसा लगा हुआ राम मंदिर में, और वहां चोरी हो जाना, तो ये अवसर दिया गया उन लोगों को कहने का। तब आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तब आज राहुल गांधी कह रहे हैं, तब आज कांग्रेस और महाराज जी। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजें पड़े रहो बाबू, पड़े रहो। कनक भवन दरवा, हम लोग कनक भवन के दरवाजे पे हैं, राघव की नगरी में हैं, कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा सबन को दंड दे देगा। राजनीतिक दंड देने की बात कर, परमात्मा जो दंड देगा उसको कोई माप नहीं सकता है, और ईश्वर दंड देता है निश्चित तौर से। लेकिन यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी है। छोटी मछलियों पे तो आपने जाल डाला, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? तो बड़ी मछलियों को कब पकड़ा जाएगा? साधु संत समाज अयोध्या से ही आप सुन रहे थे उनकी बातचीत। तो उन संतों के बीच भी हम पहुंचे जिन्होंने अपने मन के भाव को संगीत में पिरोकर अपनी बात रखी। चढ़ावा चोरी पर संगीत के जरिए संतों ने चोरी पर हो रही राजनीति को भी लेकर विपक्षी दलों को घेरा है। के दरवाजे से ये खास कवरेज एनडीटीवी की हम आपके लिए लेकर आए हैं। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में फिर एक बार चर्चा है, राम मंदिर में हुए चंदे चोरी को लेकर चर्चा है। वो साधु संत जब राम मंदिर बना तो जो उत्सव गीत गाते थे, जो खुशियों में मन के भाव जाहिर करते थे, उनसे भी संवाद करें, जरा जाने कि उनके प्रभु श्री राम के इस मंदिर को लेकर देश दुनिया में जो बात हो रही है, दरअसल उस चर्चा का सार क्या है। तो देखिए, बैठे हैं यहाँ पर महाराज जी, उन्हीं से सीधे संवाद करते हैं। महाराज जी, जरा बताएं, हमने तो बड़े मंगल गीत आपके मुख से सुने हैं जब मंदिर बना था। आज जरा शुरुआत करें, पहले अपने भाव आप रखें कि ये जो घटना घटी है उसको लेकर क्या सोचते हैं? जी, निश्चित रूप से मन व्यथित है, मन दुखी है। और अगर भी मुझसे कुछ पूछा जाएगा तो मैं यही बारंबार इसकी पुनरावृत्ति करूंगा। राम राम सीता राम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। जी, मंगलोच्चारण हमने सुना है सर, इसको लेकर भी कोई भाव आता है महाराज जी? इसको लेकर भी जो घटना घटी है? देखिए, मैं तो कहूंगा इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो व्यवस्था चल रही है वो हमारे राम जी से ही चल रही है। हम राम जी को न लेकर के चलें तो सच में बताऊं कि फिर दुनिया पूछने वाली नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती हुई दी दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। यह भक्ति की धारा सदैव बहती रहेगी। ये तो हल्की फुल्की बौछारें हैं, यह एक वेव है, एक लहर है, आई चली जाएगी। लेकिन जो राम से जुड़े हैं, जो राम जी के हैं, वो राम जी के ही रहेंगे। पुनः फिर उस जगह को हम फिर सुंदर बनाएंगे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। देखिए, साधु संतों के मन के भाव हैं। हमने मंगल गीत भी सुने इनके मुख से, और आज के दिन जो घटना घटी है तो गाना भी गा रहे हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये तमाम साधु संत अयोध्या में जिन्होंने अपना जीवन व्यापन कर दिया, जिन्होंने परिजनों को त्यागा, साधु संत बने और अब अयोध्या में जो घटना घटी है उसको लेकर अपने मन के भाव जाहिर कर रहे हैं। अयोध्या में ठीक राम मंदिर के सामने से ये साधु संतों के संग संवाद हम आपको सुना रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, NDTV इंडिया।